हेलो गाइस, दोस्तों एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में आपके साथ। आज 2022 में जहां लोग वीडियो इन्फ्लुएंसर, वीडियो क्रिएटर, यूट्यूबर बनने के लिए दौड़ रहे हैं, स्टिल आज भी एक सक्सेसफुल ब्लॉगर जो कि ब्लॉग लिख के अगर वो सक्सेसफुल है तो जितनी पैसे वो कमा सकता है और जितना पोटेंशियल ऑफ अर्निंग और फ्यूचर ग्रोथ है ब्लॉगिंग में, आज भी स्टिल यूट्यूब में सक्सेसफुल यूट्यूबर उतने नहीं कर पा रहे हैं। ये फैक्ट है बिल्कुल। लेकिन ब्लॉगर की जहां बात आती है, ब्लॉगिंग की जहां बात आती है, वहां सक्सेस होने की जब बात आती है ब्लॉग लिख के, तो उस स्टेज में 90% ब्लॉगर जो शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग जो करते हैं, वो फेल हो जाते हैं और वो एक पैसा भी नहीं कमा पाते हैं अपने ब्लॉग से। उसके पीछे क्या रीजंस है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और उससे कैसे ओवरकम करें। अगर आप उन चीजों पे ध्यान दें तो डेफिनेटली ओवरकम कर पाएंगे इजीली। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं माई स्मार्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं टिप नंबर 1 से। तो सबसे पहले आता है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। देखा गया है कि 95% लोग जो ब्लॉगिंग में शुरुआत करते हैं, उनकी बात बता रहा हूं, वो ब्लॉगर ही प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्री है। उनको लगता है कि अरे यार चलो कुछ नहीं, इसमें कुछ जाता नहीं है, लॉस होगा, तो इसलिए वो क्या करते हैं ना कि उतनी पोटेंशियल, उतनी मेहनत लगाते भी नहीं उसमें। और एक बात बताइए, ब्लॉगर में आप आज की डेट में देखिए कितने जो सक्सेसफुल ब्लॉग है, कोई भी टिका हुआ है ब्लॉगर पे? क्यों नहीं है कोई भी सक्सेसफुल ब्लॉग ब्लॉगर के ऊपर? क्यों? वर्डप्रेस पे है। क्योंकि वर्डप्रेस उसे सहूलियत देता है कि आप उसमें बेटर पॉइंट ऑफ व्यू से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके रैंक कर सकते हैं। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन है और उसमें और सारी फीचर डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, आपकी अर्निंग जो है वहां पे आपको 68% मिला, जबकि ब्लॉगर में कम मिलता है। तो ब्लॉगर में जो लोग लिखते हैं ना, बेसिकली जो जिनको लिखना होता है काम के लिए, वो शौकिया लोग लिखते हैं ब्लॉगर में, ठीक है। लेकिन जो पैसे कमाने के लिए प्रोफेशनलिज्म आप कर रहे हैं, अगर प्रोफेशनल ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आपको वर्डप्रेस पे ही स्विच करना होगा दोस्तों। पहला चीज, ये गलती मत कीजिएगा जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं। लोग सोचते हैं 4-5 महीने काम करके 6 महीने करे, हटाओ यार, पैसे तो लगे नहीं, मेरे कुछ लॉस तो हुआ नहीं। मेहनत कम करते हैं, पोस्ट राइट करना कम कर देते हैं और कुछ वो डेड हो जाता है, फिर वो ब्लॉगर से जीरो कमा पाते हैं। कुछ लोग ये चीजें करते हैं, गलतियां। इसलिए दोस्तों शुरुआत हमेशा ब्लॉगर से मत कीजिए, शुरुआत कीजिए आप जो है वर्डप्रेस से। और वर्डप्रेस में भी शुरू लोग करते हैं तो सोचेंगे सबसे सस्ता होस्टिंग कहां मिलेगा, सबसे सस्ता या फ्री वाला डोमेन कहां मिलेगा। ब्लॉगर पे एक दिक्कत ये भी है कि आपको सब डोमेन मिलता है। सब डोमेन की कहाँ क्या रैंकिंग ढंग से होती है, कहीं कुछ नहीं उसका है। इसलिए हमेशा एक डोमेन परचेज कीजिए, होस्टिंग वही बढ़िया जो कि फास्ट हो, रिलायबल हो और एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ दे, वो चीज। सस्ते के चक्कर मत जाइए, तो आपका ब्लॉग होस्टिंग जो इतना स्लो हो जाए, काम ही नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले आप होस्टिंग जो है बढ़िया रेप्यूटेड कंपनी से, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस पे आप विश्वास करते हैं, उससे कीजिए। एग्जाम्पल की तरफ मैं यहाँ पे होस्टिंगर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे मैक्सिमम वेबसाइट्स जो है, ब्लॉग्स जो है, होस्टिंगर से होस्टेड है। आप चाहे तो आपको भी कर सकते हैं, इसमें मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया स्पीड, और अभी फिलहाल होली ऑफर चल रहा है। होली ऑफर मैक्सिमम डिस्काउंट आप ले सकते हैं जो कि आपको पास्ट में कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों ये है होस्टिंगर इंडिया का होली सेल का ऑफर वाला पेज। लेकिन इस पेज पे आने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मैक्सिमम और बेस्ट डिस्काउंट्स पाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिए गए इस लिंक को फॉलो कीजिए, क्लिक करके आइए यहाँ पे और हमारा कूपन कोड जरूर इस्तेमाल कीजिए ताकि इससे भी ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल सके होली के इस होस्टिंगर वाले सेल में। आप गॉट फॉर इट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे 2 प्लान्स मिलेंगे या 3 प्लान्स मिलेंगे आपको। सिंगल वेब होस्टिंग प्लान जो कि सबसे सस्ता है, इसमें एक वेबसाइट केवल होस्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, थोड़े से लिमिटेशंस हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा, सही में अगर ब्लॉगर बनना चाह रहे तो इसी को खरीदिए। ये आपको बेहतर आपको ऑफर देगा और इससे भी ज़्यादा 139 से भी ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, इसमें 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, यानी फ्यूचर में आपको कभी भी जरूरत पड़ेगा तो आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। केवल आपको डोमेन परचेस करना है और करना। एक डोमेन तो यहाँ फ्री मिलेगा आपको, देखिए। और 100 GB स्पेस, 100 GB बहुत ज़्यादा, तो इस SSD मतलब सुपर फास्ट स्पीड है SSD का स्टोरेज, जानते ही आप जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। फ्री ईमेल 100 इस्तेमाल कर सकते हैं आप डोमेन नेम की तरह, अपने एम्प्लॉई है या फिर जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। फ्री SSL जो कि बहुत ज़रूरी है और इसके बिना काम नहीं चलता है। अगर आमतौर पे आप ये SSL दूसरे कंपनी से परचेस करते हैं तो वो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये पड़ता है, जो कि आपको यहाँ पे फ्री दिया जा रहा है 1 साल के लिए। और उसके बाद रिन्यूअल्स में आपको जो लिया जाएगा वो ये चार्जेस यहाँ पे मिल सकता है। फ्री डोमेन चाहे जो भी खरीदना है आपको, .com, .in, .org जो लेना है सब कुछ फ्री मिलेगा। अनलिमिटेड बैंडविड्थ, आपका साइट कहीं नहीं रुकेगा, कितना भी ट्रैफिक आ जाए, कुछ भी हो जाए, रुकेगा ही नहीं। ये सबसे बेस्ट प्लान है। और वर्डप्रेस आपको साथ में मिलेगा, वर्डप्रेस एक्सटेंशन मिलेगा और 30 डेज मनी बैक गारंटी। अगर आपको पसंद नहीं है तो पूरे आपके पैसे वापस। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं इससे तो ये प्लान ऑप्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे कार्ट में ऐड करूँगा।
यहाँ पे आपको ढेर सारे प्लान्स मिलेंगे, लेकिन 1 मंथ वाला प्लान में आपको डिस्काउंट ऑफर्स नहीं मिलेंगे। आपको मिनिमम जो है 12 मंथ वाला प्लान चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन बेस्ट ऑफर डिस्काउंट के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ये प्लान जाइए और हमारा कूपन कोड भी इस्तेमाल कीजिए, ताकि इससे भी ज़्यादा आपको डिस्काउंट यहाँ मिल जाएगा। आप पेमेंट जो है कैसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं जो आपको मर्जी वो कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे अपना कूपन कोड इस्तेमाल करता हूँ और आप भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और इसे ऐड कीजिए। देखिए कैसे आपको डिस्काउंट देगा, ये देखिए हो गया डिस्काउंट, और इसे आप चेकआउट कर जाइए दोस्त। दूसरी सबसे बड़ी गलती, निच सिलेक्शन, यानी टॉपिक मेन जो आपका थीम है, निच है, वो सिलेक्शन कि आपका वेबसाइट, आपका ब्लॉग के ऊपर आप क्या लिखने जा रहे हैं, किस चीज़ के बारे में ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं। दोस्तों आमतौर पे लोग क्या करते हैं ना कि अगर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज, जैसे मान लीजिए ब्लॉगिंग के बारे में नॉलेज है, तो मैं सोचूं कि ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स, टॉपिक्स कवर हो जाए मेरे ब्लॉग में, ताकि हर तरफ से जो भी सर्च करें मेरे ही ब्लॉग पे आए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मुझे एक ऐसा ब्लॉग बनाना, जैसे कि पैसे ऑनलाइन कैसे कमाए जाते हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि अरे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये मेरा मेन थीम होगा और इस पर हम इस आइडिया पे काम करेंगे। तो आपको पता है इसमें कितना कंपटीशन है। आप सोच रहे होंगे शुरुआत में कि हाँ इसके अंदर तो हम लिखेंगे क्या चीज़ के बारे में, यूट्यूब से कैसे पैसा कमा सकते हैं अभी आ जाएगा, ब्लॉगिंग भी आ जाएगा, एंड्रॉयड ऐप्स वगैरह से कैसे कमाते हैं, फ्रीलांसिंग से कैसे कमाते हैं, शेयर मार्केट से कैसे कमाते हैं, मतलब जो भी लोग सर्च करेंगे वो सब कीवर्ड्स पे सभी तरह से मेरे ही वेबसाइट पे आएगा। लेकिन पता है ये जो कीवर्ड है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन या पैसे ऑनलाइन मेकिंग मनी, ये कितना कॉम्पिटिटिव, हाईली कॉम्पिटिशन है इसका, जो कि रैंक करने में एक नए ब्लॉग को, मतलब सोचिए मत कितना मेहनत और कितना स्किल्स इसमें लगेगा, बहुत ज़्यादा। एक एक्सपर्ट आदमी ही कर सकता है, वो भी इतनी जल्दी नहीं, वो कम से कम 2 से 3 साल के बाद कर सकता है बढ़िया रैंकिंग इस टाइप की वेबसाइट के काम करने के बाद कंटिन्यूअस विथ एसईओ। तो इसलिए ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि ऐसे मतलब हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स अपने या निचेज नहीं सेलेक्ट करना है शुरुआत में। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो आप ऐसे टॉपिक सेलेक्ट कीजिए जो छोटा से जो छोटा निच हो, बहुत छोटा और लिमिटेड हो, उसमें मैक्सिमम कंटेंट आपका आ जाए, बाद में उसे बड़ा कर दीजिए। आपको क्या करना चाहिए ऐसे कैसे, मान लीजिए आपको लिखना है, आप जाइए उस लेवल पे, लेकिन ऐसे जाइए मैं जैसे बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको ऑनलाइन मनी मेकिंग पे ही बनाना है, तो शुरुआत में आप कीजिए यूट्यूब के बारे में, कि आप मान लीजिए शॉर्ट्स के बारे में, हालांकि आपका वेबसाइट आप रजिस्टर कर लीजिए कि onlinemakingmoney.com या फिर जो भी आप करना चाहते हैं जिस पे आप सब बनाएंगे, लेकिन वो कुछ साल बाद शुरुआत कीजिए उस कंटेंट पे। कैसे कि YouTube शॉर्ट्स से पैसा कैसे कमाते हैं, YouTube शॉर्ट कितने तरीके से मोनेटाइज होंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट्स YouTube के हो गए, जो कि सबसे छोटा पार्ट हो गया एक तरह से, उसके बारे में सारे कंटेंट लिख दीजिए, 8-10 कंटेंट लिख दीजिए। उसके बाद फिर शॉर्ट्स धीरे धीरे रहें, क्योंकि शॉर्ट्स के बारे में आपका अगर ब्लॉग या वेबसाइट पे ऐसा कंटेंट्स आ गया, नंबर ऑफ कंटेंट जिसमें कि और दूसरे ब्लॉग्स पे नहीं है, तो रैंक करने में आसानी होगी उससे, ठीक है। उसके बाद बढ़ाइए यूट्यूब के लॉन्ग वीडियोज़ के बारे में, फिर यूट्यूब से और कितने कितने तरीके से पैसे कमा सकते हैं, तो यूट्यूब पहले कवर कर लीजिए। उसके बाद यूट्यूब पर कुछ वीडियोज़ रैंक होने लगे तो आपका गूगल ट्रस्ट कर लेगा कि हाँ ये चीज़ ट्रस्टेड है, थोड़ी रैंकिंग बढ़ जाएगी। तो उसके बाद फिर आप दूसरे टॉपिक्स को ब्लॉगिंग में एंटर कीजिए। ब्लॉगिंग में फिर आप पहले ब्लॉगर कीजिए, फिर वर्डप्रेस के बारे में बताइए, फिर एसईओ के बारे में बताइए, फिर और धीरे धीरे जब चलने लगेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो उसमें। फिर आप शेयर मार्केट के बारे में बताइए, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, मतलब अनलिमिटेड चीज़ें, और टॉपिक हो गया ऑनलाइन। तो ये चीज़ें धीरे धीरे होंगी आपको, ठीक है। और धीरे धीरे छोटे छोटे कीवर्ड्स को लेकर शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक होगी और जल्दी से पैसे आप कमाना शुरू करेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हमेशा बहुत ही लो कंपटीशन वाला कीवर्ड या निच पे शुरुआत कीजिए और उस पर मैक्सिमम पोस्ट लिखिए। तीसरी सबसे बड़ी गलती, बिना कीवर्ड रिसर्च किए हुए किसी भी टॉपिक पे जिस पे आप पोस्ट या आर्टिकल लिखने जा रहे हैं उस पे लिखने की शुरुआत कर देना और कहानी की तरह लिखते जाना, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि देखिए कहानी, और वो उस टाइप कैसे कहानी से वो कौन लिखते हैं, ब्लॉगर पे जिसको शौकिया लिखते हैं वो, ठीक है, कि लोग हाँ फैन है मेरे, पढ़ रहे हैं या फिर बहुत बड़ा उनका फैन बेस है। तो लेकिन आपको क्या करना है कि रैंक होना है गूगल में, तो पहले कीवर्ड रिसर्च कीजिए आप उस टॉपिक के बारे में। जैसे यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं, तो इसके बारे में आप सर्च कीजिए कि गूगल के कीवर्ड प्लानर में, वहाँ पे या फिर गूगल में आप खुद सर्च कर सकते हैं ट्रेंड्स में कि क्या क्या लोग सर्च करते हैं कि यूट्यूब के बारे में कैसे पैसे कमाते हैं, किस टाइप से लोग सर्च करते हैं। उन सभी कीवर्ड्स का लिस्ट बनाइए आप। देखिए कुछ लोग हिंदी में सर्च करते हैं, कुछ लोग हिंदी में इंग्लिश में करते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं। तो वो सारा कीवर्ड्स का पूरा लिस्टिंग आप तैयार कर लीजिए और उस हिसाब से लिखना शुरू कीजिए। पहले आप स्क्रिप्ट जो है अपना पूरा पेपर पे लिख लीजिए, कहाँ कहाँ कौन सा कीवर्ड सेट होता है वो कर लीजिए। उसके बाद कीवर्ड्स जो आपके मेन हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उसे आप हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप उसे हेडिंग्स में कर सकते हैं, सब हेडिंग्स कर सकते हैं,
ताकि गूगल इस चीज़ को समझे कि आपके कंटेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और वो हर जो आपने लिखा हुआ है उन सभी कीवर्ड्स के लिए, स्टेटमेंट्स के लिए वो रैंक कर सकता है। ठीक है, इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट बनाना भी इस तरीके से आप चाहें तो कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी बेहतर होता है और एक आइडिया मिल जाता है सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक यूज़र को भी। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे, क्योंकि आपको कीवर्ड डालना है, मैक्सिमम कीवर्ड जो एक आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें क्या क्या कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं उसको सही से इस्तेमाल करना कि लोग उसे कैसे सर्च करते हैं गूगल में। ठीक है, अब आइए चौथा बड़ा मिस्टेक, लैक ऑफ पेशेंस और इरेगुलरिटी बढ़ता हुआ। देखिए होता क्या है, जब शुरुआत आप करते हैं तो आप बड़े जोशो खरोश से ब्लॉग लिखते हैं, लिखने में लग जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, आपका पेशेंस कम होने लगता है कि यार कुछ नहीं, इतने पोस्ट लिखती है, 10 20 30 लिख दिए, कुछ नहीं हो रहा है। तो आप धीरे धीरे अपनी फ्रीक्वेंसी कम करने लगते हैं, क्योंकि आप पैसे तो आ नहीं रहे हैं, आपको गूगल में कुछ रैंक हो रहे हैं, तो आपको एक डाउट होता है कि कुछ होगा कि नहीं आगे, पता नहीं, तो कहीं बेकार ना चला जाए, कितने पैसे लगे हैं मेरे या नहीं लगे हैं। नहीं लगे हैं, फ्री को ब्लॉगर है तो फिर अब छोड़ो भैया, हटाओ, रहने दो। लेकिन पैसे लगते हैं आपके, होस्टिंग के लगे हुए हैं थोड़े बहुत, तो फिर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए कुछ, होस्टिंग के तो पैसा निकल जाए। तो उस हिसाब से थोड़े दिन बाद पेशेंस घटने लगता है, पैसा नहीं आता है तो, और लोग इरेगुलर होने लगते हैं, पोस्ट फिर महीने में एक आए, 2 महीने में आने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ब्लॉगिंग में या फिर ऑनलाइन मेकिंग कोई भी जेन्युइन चीज़ होता है उसमें काफ़ी समय लगता है दोस्तों, अच्छा खासा समय। आप मान के चलिए कि 6 महीने से साल भर आप रेगुलर रहेंगे तभी लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों, इसलिए आपको रेगुलर काम करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए सक्सेस, आपके लिए ब्लॉगिंग नहीं है। और पांचवा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि ऑन पेज और ऑफ पेज, ये दोनों ऑप्टिमाइजेशन SEO आपको आने चाहिए। अगर आप चाहते हैं ब्लॉग को बेहतर रैंक करना और उससे रियली पैसे कमाने, कंटेंट राइटर हायर करके, क्योंकि आपको SEO आएगा तो आप SEO कर लेंगे, आपके कंटेंट राइटर्स को SEO नहीं आएगा, आपको आएगा। वो चीज़ें आप आर्टिकल लिख के वो डाल देते हैं, आप उसे सेट कर सकते हैं SEO पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे कैसे क्या करना है, कीवर्ड्स कहाँ लगाना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आप बस काम कीजिए। कंटेंट राइटर्स आपके लिख रहे हैं, आप एक से ब्लॉग से दूसरा ब्लॉग, तीसरा ब्लॉग ऐसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। और आपको कुछ नहीं करना, आपको सैलरी पे करना है बस, या फिर कंटेंट राइटर्स का फी पे करना है, और आप जो है अच्छा खासा एक बिजनेसमैन हो सकते हैं। इसका ग्रोथ अनलिमिटेड है। यूट्यूब पे ऐसा नहीं है, आप को फेस चाहिए। मैं चैनल चला रहा हूँ तो मेरा फेस चाहिए, हम ही करेंगे तो लोग फॉलो करेंगे, कोई दूसरा हमारी जगह पे काम नहीं कर सकता। भले एडिटिंग कोई कर ले, लेकिन वीडियो तो हमें ही बनाना होगा, सब कुछ वीडियो में तो हम ही रहेंगे। तो ये एक लिमिटेशन है दोस्तों। लेकिन ब्लॉगिंग की जो सक्सेस और फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा है, बशर्ते कि सक्सेसफुल बहुत कम लोग होते हैं ब्लॉगर, इसलिए क्योंकि पेशेंस छोड़ के हार जाते हैं और सही से काम नहीं करते हैं। यहाँ पे लक काम नहीं करता है। यूट्यूब पे तो है कि अगर 100 लोग शुरू करते हैं तो उसमें से लगभग कितने भी किस्मत खराब होगा 30-40 लोग सफल हो जाते हैं। लेकिन ब्लॉगिंग में क्या है कि अगर आपको रूल्स नहीं पता है, कीवर्ड्स कैसे लगाएं, SEO नहीं पता है, पूरे जो चीज़ें मैं बताया आपको ये सब पता नहीं है, तो उसमें से बहुत मतलब 5 से 10%, 5% भी मैं ज़्यादा कह दिया, अच्छे सक्सेसफुल होते हैं, जो कि बढ़िया रियली में जो ब्लॉगिंग से पैसा मिलते हैं वो। इसलिए लेकिन बाकी सब लोग जो है वो मतलब अच्छा खासा काम चलाऊं पैसे कमा लेते हैं 20-30% ब्लॉगिंग में भी, बट सक्सेस रेट कम इसी वजहों से है। दोस्तों अगर आप भी एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए। और मैं आपको बता दूं, कितने भी यूट्यूबर्स जो मेरे जान पहचान के हैं, वो कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जिनका चैनल भी अच्छा चल रहा है, वो ब्लॉग भी चलाते हैं, वो अपने ब्लॉग से नियरली 8 to 10 टाइम्स से भी ज़्यादा ब्लॉग से पैसे कमाते हैं अपने यूट्यूब चैनल के कमाई से ज़्यादा। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं साथ में, और आप YouTube चलाते चलाते ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो ब्लॉग के लिए बेहतरीन मौका है। आप अभी एक बढ़िया होस्टिंग और डोमेन परचेस के लिए मैंने नीचे होस्टिंगर का लिंक दिया हुआ है, होली ऑफर है, ऐसा ऑफर बार बार नहीं आता है, और शुरुआत कीजिए। क्योंकि देखिए सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे, आज अब नहीं तो फिर कभी नहीं होगा, है ना। वैसे लोग कभी कुछ नहीं कर पाते हैं, सोच तो आप कई साल उससे रहे होंगे कि कुछ ऑफर आ जाएगा, कुछ मौका आएगा, तो मौका कभी नहीं आता है, आपको खुद लेना होता है। ठीक है, जब जागे तभी सवेरा। आज सोचिए कि आज ही सुबह हो गया, और आज जाइए होली सेल में बढ़िया आपको ऑफर मिल रहा है होस्टिंगर का, देख लीजिए, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।